देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 है और इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज, उस चार्ज के आसपास अपना एक फील्ड होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा रेंज जिसमें अगर कोई दूसरी चीज आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स या कि इलेक्ट्रीफाइंग हो जाती है। याद आ रहा है ना आपको? अगर नहीं याद है तो पहला पार्ट आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक कोई चार्ज है, उस चार्ज का सबसे पहले क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात। अब मान लीजिए कि मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ और मुझे करना क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से, अच्छा ये कहाँ पे रखा हुआ है इसको भी समझिए, ये जो चार्ज है इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा हुआ है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है और मुझे इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट ए तक लाना है और ये पॉइंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो डब्ल्यू वर्क। किस पे करना पड़ेगा? तो चार्ज पे, ठीक है ना। तो जो रेशियो होता है वर्क का, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब अ वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल टू ब्रिंग from the infinitive to place in the electric field called as electric potential। मतलब किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट कहिए या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से कहिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नॉर्मली हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए यहाँ से मैं एक दो फॉर्मूले आपके लिए निकाल देता हूँ। तो एक तो फॉर्मूला होगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात कि इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, इसी से निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन क्यू। क्यू मतलब चार्ज है और चार्ज की यूनिट आपकी क्या होती है? कुलम। तो जूल पर कुलम, या फिर हम इसी को कह सकते हैं वोल्ट, ठीक है ना। तो जूल पर कुलम को ही हम लोग नॉर्मली वोल्ट से कहते हैं। एक रिलेशन आप यहाँ जरा देखिए और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, और हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका? NE, ठीक है, हम जानते हैं ये चीज। या फिर हम Q इज इक्वल टू IT भी जानते हैं, ये सब बातें हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूले से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? देखिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन V। कोई समस्या नहीं है। अगर आप इस को देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 कहिए और इसको समझिए, तो यहाँ से आप एक छोटी सी बात आप समझ सकते हैं। और मैं कहाँ लिख दूँ, चलिए यही थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे सामने आता है कि डब्ल्यू अपॉन, देखिए क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी और क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। तो इस क्यू की जगह हम डब्ल्यू अपॉन वी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन ई, ठीक है ना। तो
यहाँ से हम एक बड़ा अच्छा रिजल्ट पाते हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो W अपॉन V इंटू ई कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम एक रिजल्ट और पा सकते हैं, और वो रिजल्ट क्या है जरा देखिएगा कि Q इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी है और Q इज इक्वल टू आई टी भी होता है, तो हम आई टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ से हम एक रिजल्ट अगर आप बहुत ध्यान से समझिए और बहुत फेमस रिजल्ट है, तो V को अगर मैं उधर ले जाऊं और T को इधर ले आऊं, तो V अगर उधर जाएगा तो I इंटू वी हो जाएगा इज इक्वल टू डब्ल्यू रहेगा ही रहेगा अपॉन टी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका v इंटू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। आप जरा सोच के देखिए, तो ये W है वर्क, ये है टाइम, तो रेट ऑफ वर्क दिया हुआ है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो W अपॉन टी अगर आपको याद हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक है ना, याद करिए, वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज गिवन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर P। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि V इंटू आई इज इक्वल टू पावर। ये भी आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि कहाँ से आता है। तो आई होप कि आपको ये बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही समझिए। तो यहाँ तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी के रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लाने में, पॉइंट ए तक लाने में डब्ल्यू ए वर्क करना पड़ा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, पहली बार में क्या था कि ये जो चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, उठा के लाया मैंने कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूं कि इसी चार्ज को, जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया था, तो अब यहाँ पे आ गया पॉइंट ए पे, अब इसको वापस उठाऊं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पॉइंट बी तक ले जाऊं, तो क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से ऑब्वियस सी बात है, मुझे फिर से एक वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए कि वो वर्क डब्ल्यू बी है, ठीक है। तब ये जो चेंज इन वर्क डन है ना, चूंकि वर्क यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने में डब्ल्यू ए वर्क और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में डब्ल्यू बी वर्क। तो अगर मैं पूछूं कि केवल केवल इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा वर्क का, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा, तो वी ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन किस पे, चार्ज क्यू पे। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी भी हो गया, कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, ठीक है। तो इन्हीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, विच इज गिवन बाई वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वैल्यू रखिए तो कितना मिल जाएगा आपको, वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ठीक है। तो यहां से आप डेल्टा वी इज इक्वल टू निकाल सकते हैं कितना, देखिए इन दोनों में क्यू कॉमन है तो वन अपॉन क्यू बचेगा क्या आपका, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन वर्क डन। तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से ही, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू मतलब कि डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और इसी को हम सिंपल भाषा में चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लाइक मैं कहा, चलिए इसी को मैं इसी लाइन को बिठा देता हूँ
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये जो चीज निकल के आती है यही कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। क्योंकि अगर दोनों फॉर्मूले देखिए W अपॉन Q के ही हैं, तो जो यूनिट इसकी होगी वोल्ट, तो यही तो यूनिट इसकी भी होगी वोल्ट, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, दोनों की जो यूनिट है वो सेम ही रहेगी। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी। अब कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि हम इतना तो जान गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। 1 वोल्ट, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है इसकी वैल्यू, ऑब्वियस बात है चार्ज होगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज को अगर किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल 1 जूल वर्क करना पड़े तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 1 वोल्ट के बराबर है। ठीक है ना, फिर से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। यदि 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट है। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की 2-3 अलग सी यूनिट होती है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो एक तो होता है 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। दूसरा होता है 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट। इसके बाद होता है 1 मेगा वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट का मतलब होता है 10⁻6 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नॉर्मल यूज होने वाले यूनिट हैं। इसको आप याद करिए, एग्जाम में बहुत काम आता है और न्यूमेरिकल लगाने में खास कर से। अच्छा, दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम नॉर्मली वोल्ट मीटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में, ठीक है ना, जहां भी मेजर करना है हम सर्किट में हमेशा पैरेलल में कंबाइन करते हैं इसको। याद रखिएगा ये लाइन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर होता है और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। याद करिए, जब मैं एमीटर की बात कर रहा था, एमीटर क्या था? एमीटर था आपका करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और करंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर कहते थे, जिसको हमेशा सीरीज में कंबाइन करते थे। यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका वोल्ट मीटर, और उसको हमेशा हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे सर्किट में। तो याद रखिएगा, एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में
कनेक्ट होता है। एमीटर करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है और वोल्ट मीटर हमेशा वोल्टेज मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। इसके अलावा आपको क्लास 10th में इससे ज़्यादा बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलिए अब हम इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, लिखा है on flowing a charge of 1 coulomb between 2 points of a wire, a potential difference of 16 volt is developed, then calculate the work done. ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर में इसके दो एंड पॉइंट है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए। तो पॉइंट ए से बी तक कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? उन चार्जेस की वैल्यू है आपकी 4 कूलम। ठीक है, तो 4 कूलम के चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहे हैं। कब? जब उस पर पोटेंशियल अप्लाई किया गया है 16 वोल्ट का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट दी वर्क डन, यानी कि पूछ रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ही होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो जस्ट प्लेस करिए वैल्यू, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पता ही नहीं है, W ही रहने देते हैं। Q की वैल्यू कितनी है आपकी 4 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है आपकी 16। तो W की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से इसको चलेगी तो हो जाएगा 16 4 जा 64। तो इतने जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 4 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में। ठीक है ना, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या कर रहा है ये न्यूमेरिकल। देखिए ये कह रहा है हाउ मच वर्क डन is moving a charge of 2 coulomb across 2 point having a potential difference 12 volt। तो कह रहा है कि मान लीजिए एक वायर है, कह रहा है कि इस वायर में अगर 12 वोल्ट 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएं तो ये बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा क्या करने के लिए, कितना 2 कूलम चार्ज को 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए। तो फिर से वही बात कि W इज इक्वल टू कितना, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका W अपॉन Q। तो W की वैल्यू आपकी पता ही नहीं है, W रहने देते हैं। V की वैल्यू है आपकी 12 और Q की वैल्यू है आपकी 2। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना, जूल। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल। ओके, तो क्या है ये न्यूमेरिकल, देखिए कह रहा है कि अच्छा न्यूमेरिकल है ये, जरा इसको समझिएगा। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज 12 वोल्ट। तो क्या क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V 12 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा चीज आपको क्या दे रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज 12 वोल्ट, 36 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। अच्छा, तो आपको 36 जूल यानी 36 जूल आपको दिया है। ठीक है, टाइम कितना दिया है आपका 2 सेकेंड में, इतना एनर्जी कंज्यूम कर जाता है 2 सेकेंड में। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, आई निकालना है आपको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल है। देखिए आई निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका Q बाई टी, सभी जानते हैं। और V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q।
Q को मैं अगर उधर ले जाऊं तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W अपॉन V। ठीक है, पहले हम Q निकाल रहे हैं यहाँ से, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 बटे V की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो Q की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, 3 कूलम। ठीक है ना, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब यही इसमें रख दें, तो 3 अपॉन टाइम कितना दिया है आपका 2, कितना हो जाएगा भाई आपका 1.5 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सर्किट इन पासिंग 2 एम्पियर करंट फॉर 3 मिनट फ्रॉम अ 6 वोल्ट बैटरी। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन निकालना है, जिसमें करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, टाइम है आपका 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम मतलब 180 सेकेंड का टाइम है, और कितना वोल्ट, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया गया है आपका V की वैल्यू 6 वोल्ट है। ठीक है, तो इतना चीज़ें दिया हुआ है, W निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो देखिए वैसे आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। देखिए W इज इक्वल टू कितना होता है आपका, सॉरी V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, W अपॉन Q। ठीक है, W निकालना है, तो W यहाँ से पहले क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू। ठीक है, नाउ V तो आपको दिया है आई थिंक 6 वोल्ट, इंटू क्यू, क्यू नहीं पता है हमको, तो क्यू देखिए कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो हम क्यू की जगह इसको रख दें आई इंटू टी, हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू आई, आई कितना है आपका 2 दिया ही है, टाइम कितना दिया है आपका 180 सेकेंड का। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद अपने मन से लगाइए, और मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर लिखिए, अगर आप इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे। ठीक है, ये आंसर आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, जो सही आंसर बताएगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोग करते हैं, न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्किट ड्रॉस 2 into 10 to the power 20, 2 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन पर मिनट फ्रॉम बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कह रहा है कि अ सर्किट ड्रॉन 2 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन पर मिनट फ्रॉम बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ओके, V की वैल्यू दी हुई है आपकी, V दिया है आपका 5 वोल्ट। ठीक है, हाँ ठीक है 5 वोल्ट। ओके, कह रहा है कि 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हर मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आप बताइए क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है आई थिंक 2 मिनट का, तो ये बताइए टाइम अगर 2 मिनट का है, 1 मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई आपका, यानी ऑब्वियस बात है 2, यानी इसका दुगुना, यानी कि 4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में निकलेंगे, 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 2 मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट। ओके, तो वर्क डन निकालना है आपको, वर्क डन ये निकालना है, तो ये अगर मुझे निकालना है, तो ये तो मुझे पता ही है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका, W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक है, V हमारा दिया है 5 वोल्ट,
क्यू क्यू कैसे निकाला है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आप ये जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, पता है। तो एन कितना है आपका, 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन निकलना है, इतने। तो 4 × 10⁻20 इंटू, और एन ई वैल्यू कितनी होती है हमेशा, याद रखिए, 1.6 × 10⁻−19, ठीक है ना। बस अब इसका मल्टीप्लाई कर जाइए, जो आएगा यही आपका आंसर होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आई थिंक 6, छोड़िए मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो यही आपका देखिए, ये बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया तो होगा। हाँ, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं कुछ और। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्किट क्या होता है, सर्किट एलिमेंट क्या होते हैं, और बाकी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।